13 अगस्त 1975 को सर्जन चार्ल्स एल मूडी नाम का एक आदमी न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट में रात को एक मीटियोर स्टार देख रहा था। पर तभी आधी रात लगभग 1:20 AM पे उसे एक गोल शेप का चमकता हुआ एक मेटालिक क्राफ्ट दिखता है जो कि उसकी ओर बढ़ रहा था और उस यूएफओ ने मूडी से करीब 70 फीट दूर लैंड किया। उस यूएफओ को देख के मूडी घबरा गया और उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर उसकी कार बार बार कोशिश करने के बावजूद भी स्टार्ट ही नहीं हुई और मूडी को उस यूएफओ में से एक आवाज भी सुनाई दे रही थी। और तभी मूडी ने उस यूएफओ में एक रेक्टेंगुलर विंडो देखी जिसमें से कुछ ह्यूमन नॉइज यानी इंसान की शेप के कुछ जीवों की परछाई दिख रही थी। फिर उसने उस क्राफ्ट को आसमान की ओर जाते हुए देखा और फिर वो जल्दी से अपने घर गया और जब उसने टाइम देखा तो उसके होश उड़ गए। रात के लगभग 3 बज चुके थे। मूडी को तो ये लगा था कि कुछ मिनट ही बीते होंगे, पर 1.5 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। फिर कुछ दिनों बाद उसके शरीर पे अजीब अजीब से निशान बनने लगे। फिर एक डॉक्टर की सलाह से उसने अपना सेल्फ हाइपोनेसिस कराया। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिससे भूली हुई यादें भी याद आ जाती है और मूडी को भी उस रात क्या हुआ था वो सब याद आ गया। उस रात जब मूडी अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी बॉडी नंब हो गई थी, यानी कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हिला ही नहीं पा रहा था। और तभी उस क्राफ्ट में से 2 एलियंस आए और मूडी को अपने क्राफ्ट में लेके गए। फिर एक एलियन ने मूडी से टेलीपैथी के जरिए यानी बिना लैंग्वेज का यूज किए मन ही मन कहा कि क्या तुम तैयार हो। फिर वो सब मूडी को एक वाइट कलर के रूम में लेके गए और एलियंस ने मूडी से कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। और फिर उन्होंने मूडी के शरीर पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और शायद इसी वजह से मूडी के शरीर पे वो निशान बन रहे थे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, हम एक दिन इंसानों के सामने जरूर आएंगे और अपने आप को रिवील कर देंगे। फिर वो सब मूडी को उसकी कार में छोड़ आए और चले गए।